डॉक्टर साहब बच्चे की हाइट कम है, मुझसे तो काफ़ी छोटा लग रहा है, ये तो मुझे लगता है कि अपनी उम्र के हिसाब से बहुत हाइट कम है। डॉक्टर साहब कोई तरीका है कि हम जान सकें कि मेरा बच्चा कितना लंबा होगा? हाँ जी, बिल्कुल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने बच्चे की हाइट प्रेडिक्ट कर सकते हो जब वो बड़ा होगा। कब आपको फ़िक्र करनी है, कब कितनी हाइट पे आपको फ़िक्र करनी है कि आप अगर बच्चे की हाइट आपको कम लग रही है। सबको लगता है कि माँ-बाप की हाइट पे बच्चे की हाइट डिपेंड करती है, ये बात सही है। लेकिन और क्या चीज़ें हैं जिनसे आप जो हाइट पे इफ़ेक्ट करते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आज का वीडियो है। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाइट किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे इम्पोर्टेंट है जीन्स, मतलब माँ और बाप की हाइट। 70 to 80% बच्चे की हाइट माँ और बाप की हाइट पे डिपेंड। 20 से 30% इफेक्ट करती है हाइट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन। अगर बच्चे का वेट भी कम है, बच्चा प्रोटीन कम खा रहा है, कैल्शियम कम खा रहा है, आयरन कम खा रहा है, तो पूरी हेल्थ ही गड़बड़ होगी उसकी, तो हाइट भी कम हो। और क्रॉनिक इलनेसेस, मानो बच्चे को अस्थमा है, लंग की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, इससे बच्चे की ओवरऑल हेल्थ कमजोर हो जाती है, तो हाइट भी कम। रेयरली किसी बच्चे को हार्मोनल जैसे कि थायराइड की कमी से भी हाइट कम होती है, और भी कुछ हार्मोनल इश्यूज हैं, लेकिन वो अनकॉमन, ज्यादा कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड ही है और जीन्स है। अब जो सवाल है कि आप कैसे बता सकते हो कि आपके बच्चे की हाइट कितनी होगी, तो एक फॉर्मूला है जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फॉर्मूला ये है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि फादर की हाइट कितनी है, मदर की हाइट कितनी है, उसको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। मान लो फादर की हाइट 100 है, मदर की हाइट भी 100 है, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 200 डिवाइड बाई 2 हो गया 100। अब अगर लड़का है तो इसमें हमें ऐड करना है 13, और अगर लड़की है तो इसमें माइनस करना है 13। तो क्या होगा, अगर दोनों की हाइट 100 है तो बच्चे की हाइट 100 प्लस 13, 113 एक्सपेक्टेड है। टारगेट हाइट हम इसको बोलते हैं। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 113 ही आएगी, हो सकता है 113 से 8-9 सेंटीमीटर ज्यादा हो या 8-9 सेंटीमीटर कम हो। तो मतलब हो सकता है कि 105 से लेके 120 तक उसकी हाइट हो, अगर लड़का है। अगर लड़की है तो उसकी टारगेट हाइट थोड़ी कम होगी, -13 मतलब 87 के आसपास। अब 87 से 8-9 सेंटीमीटर ज्यादा या 8-9 सेंटीमीटर कम। तो अगर आप अपने बच्चे की मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन सही हो जाएगी कि भाई उस हिसाब से हमारे बच्चे की आज की हाइट ठीक है कि नहीं, ये आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हो। दूसरी चीज है कि कब आपको फिक्र करनी है कि हाइट अगर आपको लग रहा है बच्चे की कम है तो कब आपको फिक्र करनी है। अगर उसकी उम्र के जो बच्चे हैं उन सबसे वो छोटा है तो फिर आपको बेहतर है कि आप डॉक्टर से उसकी एग्जैक्ट हाइट मेजर करवाएं और वो आपको बताएगा कि ये abnormally लो हाइट है कि नहीं। दूसरा यह है कि हम जानते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड हाइट गेन है 1 साल या 6 महीने में। तो चेकअप, इसीलिए हम कहते हैं कि रेगुलर चेकअप कराना है बच्चे को। बच्चों और बड़ों में एक डिफरेंस ये है कि बड़े लोग जैसे मैं हूं, मेरी हाइट और ग्रोथ हो चुकी है, अब मैं बूढ़ा होने वाला, तो अब अगर मैं कोई बीमारी मुझे नहीं है तो मैं ठीक। लेकिन बच्चा ये है कि अगर वो उसको कोई बीमारी नहीं हो रही है तब भी उसको डॉक्टर को दिखाना है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड है कि भाई उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी हाइट बढ़नी चाहिए, उसका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप वेट करोगे बीमारी का तो फिर अगर उसकी हाइट कम रह गई तो फिर तो मसला है। प्यूबर्टी एक चीज होती है जिसमें कि अगर प्यूबर्टी डिले है तो भी मसला है। और अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल इशू है, कोई जेनेटिक इशू है, तो उसमें भी फिर हाइट कम रह सकती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट की इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन यूजुअली बोन एज डिटरमिन करने के लिए एक रिस्ट का एक्सरे करते हैं, कभी कभी हार्मोनल स्टडीज भी करते हैं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब बच्चे की हाइट कैसे बढ़ाई जाए। तो देखिए इसके लिए कोई जादुई टॉनिक नहीं है, कोई आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं है, ना कोई एलोपैथिक दवाएं। हम नहीं क्लेम करते हैं कोई एक मैजिकल दवा है जिससे हाइट। रेयरली किसी को जेनेटिक इश्यूज होती हैं, किसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, वो टेस्ट में अगर पता चलेगा तो हम दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत अनकॉमन। कॉमनली जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनकी हाइट बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर बच्चे की डाइट में प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसका पूरा जो है ना हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी और हाइट भी इफेक्टेड हो जाएगी। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा होना है। अगर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उसमें भी हाइट थोड़ी बहुत इफेक्ट होगी। और बच्चे की कोई क्रॉनिक इलनेसेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्यूरेबल है तो उनका ट्रीटमेंट कराना है, अगर क्यूरेबल नहीं है जैसे एस्मा वाली चीज है तो उसको हम मैनेज करते हैं कि उसके सिम्टम्स अगर कंट्रोल में रहेंगे तो फिर उसकी हाइट पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप उसको छोड़ने दोगे, हर 15 दिन में उसको खांसी आ रही है, एक एक हफ्ते तक वो बीमार रह रहा है, तो फिर तो हाइट इफेक्ट होगी। ये चीजें हैं, अगर आप ये करोगे तो फिर बच्चे की जो टारगेट हाइट है वो अचीव हो जाएगी। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो प्लीज आप उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।